बिल आखिर दोस्तों आईसीसी ने अपना वो मशहूर जमाना बल्कि मैं तो कहूंगा बदनाम जमाना रूल चेंज कर लिया है, जिस रूल के पीछे आईसीसी गुज़िश्ता 4 सालों से रेगुलर बिला नागा क्रिकेट फैंस के हाथों जलील हो रहा है, गालियां खा रहा है। अब आप पूछेंगे कि ये कौन सा रूल हो गया भाई। 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से आज के दिन तक सुपर ओवर, नंबर ऑफ बाउंड्रीज, ये वाला जो रूल है ना, ये आईसीसी की जड़ों में बैठ गया है। अरे आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? मतलब आपको नहीं पता? अरे यार, सुपर ओवर, नंबर ऑफ बाउंड्रीज नहीं याद आ रहा? मैं आपको लेकर चलता हूं। चले, सबसे पहले हम चलते हैं 2019 के फाइनल में। क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का फाइनल, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। दूसरी मर्तबा न्यूजीलैंड फाइनल में था, स्टेक्स हाई थे। लॉर्ड्स, होम ऑफ क्रिकेट में जनाब इस वर्ल्ड कप का फाइनल था। ये फाइनल शुरू हुआ जनाब, स्कोर्स दोनों टीम के बीच में हो गए 50 ओवर्स के एंड के ऊपर टाई 241। इंग्लैंड भी 241 ढेर, न्यूजीलैंड भी 241 ढेर, यानी कि मैच हो गया टाई। अब मैच ऑटोमेटिकली चला गया सुपर ओवर में। जब सुपर ओवर में मैच गया तो ऊपर वाले की करनी चेक करें कि सुपर ओवर भी दोनों टीम्स के बीच में टाई हो गया। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करके 15 रन किए सुपर ओवर में। न्यूजीलैंड चेज करते हुए फाइनल बॉल के ऊपर 15 रन बनाकर ढेर, यानी कि सुपर ओवर भी टाई। हमने फिर वो मशहूर जमाना मार्टिन गप्टिल का वो रनआउट देखा, जॉश बटलर वाला, आपको याद ही होगा। तो वो हो गया। अब जब सुपर ओवर भी टाई हो गया ना, तो अब फैंस जो हैं वो कंफ्यूज थे, क्योंकि इंग्लैंड सेलिब्रेट कर रहा था, वो न्यूजीलैंड बेचारे अपने पैरों पर बैठ गए कि यार हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती हो गई। फैंस को समझ नहीं आ रही थी कि ज्यादती क्या हुई, ये सुपर ओवर तो टाई हो गया है, अब तो कुछ और होना चाहिए ना, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वहां पर लॉर्ड्स में फिर ऐलान ये हुआ कि ये जो इंग्लैंड वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं कि ये जीत गए हैं वर्ल्ड कप। फैंस ने पूछा भैया कैसे जीत गए, स्कोर्स तो टाई हैं सुपर ओवर के। तो बताया ये गया कि आईसीसी का रूल ये कहता है कि अगर दो टीम्स के बीच में सुपर ओवर भी टाई हो जाए तो वो टीम जिसने मैच में ज्यादा नंबर ऑफ बाउंड्री स्कोर की होंगी वो कप जीत जाएगी, या चले वो मैच जीत जाएगी। अब वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड ने चूंकि नंबर ऑफ बाउंड्रीज ज्यादा स्कोर की हुई थी न्यूजीलैंड की निस्बत, तो इंग्लैंड ऑटोमेटिकली वर्ल्ड कप का ये फाइनल जीत गया। 4 साल बाद आने वाला आलमी कप, वर्ल्ड कप, और उसका अंदाजा करें कि उसकी ट्रॉफी, उसका प्राइज वो किस भोंडे तरीके से इंग्लैंड को दिया गया। अब जब ये फैंस ने देखा ना थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो कीवी फैंस ने क्या आईसीसी के पीछे लगना था, पूरी दुनिया के फैंस लग गए। आईसीसी की वो जलालत हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने आईसीसी को ठीक ठाक रगड़ा। उस पर्टिकुलर टाइम में आईसीसी को पता चल गया कि हमसे हो गया है कांड, अब सम हाउ दी अदर हमें ये रूल चेंज करना पड़ेगा। किस टाइम करते हैं, कैसे करते हैं, वो तो आईसीसी ने नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि उसी पर्टिकुलर टाइम में जो रिएक्शन आया था ना क्रिकेट फैंस की तरफ से फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब, आईसीसी ने उसी टाइम सोच लिया था कि ये रूल हम चेंज करेंगे। अब आकर इस वर्ल्ड कप में 2023 में आईसीसी ने ये रूल चेंज कर दिया है। अब आईसीसी ये कहता है कि अगर मैच के दौरान 50 ओवर्स के एंड के ऊपर या इनिंग्स के एंड के ऊपर दोनों टीम्स का स्कोर हो जाता है टाई, बराबर, तो फिर मैच जाएगा सुपर ओवर में। अब अगर सुपर ओवर भी दोनों टीम्स के बीच में टाई हो जाता है तो फिर नंबर ऑफ बाउंड्रीज वाला कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, फिर दोनों टीम्स दोबारा से सुपर ओवर खेलेंगी, यानी कि दूसरा सुपर ओवर खेला जाएगा अगर पहला सुपर ओवर दोनों टीम्स के बीच में टाई हो जाता है, विच मेक्स एब्सोल्युटली सेंस। भैया एक सुपर ओवर टाई हो गया तो दूसरा कर लो, कौन सी इतनी आफत आ जाती है? जिन दो टीम्स ने अभी एक सुपर ओवर खेला है वो दोबारा से क्या 12 गेंदें नहीं खेल सकते? बैट और बॉल के साथ खेल सकते हैं, फील्ड भी कर लेंगे। उन्होंने कौन सा दोबारा दो पूरी 50 ओवर्स की इनिंग्स खेलनी है? तो ये जो रूल है ना कि सुपर ओवर अगर टाई हो जाता है तो उसकी जगह पर दोबारा सुपर ओवर होगा, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें दोनों टीम्स के पास मौका होता है कि दोबारा से वो कुछ प्लान करें, दोबारा से मैच को जीतने की कोशिश करें। इसमें ना यूं समझिए कि इंसाफ हुआ है। वो जो नंबर ऑफ बाउंड्रीज वाला काम है ना, वो बिल्कुल इंसाफ नहीं है, क्योंकि एक टीम ने अगर 250 किया है, ठीक, बल्कि छोड़ें सुपर ओवर की बात करते हैं ना, चले सुपर ओवर में एक टीम ने जनाब समझे बनाए हैं 16 रन, ठीक, उसने 4 चौके लगा के 16 रन बना लिए। दूसरी टीम है वो आती है बैटिंग करने, वो 3 डॉट बॉल्स खेलती है और उसके बाद 2 छक्के 1 चौका लगा के, या चले 2 डॉट बॉल्स खेलती है, फिर उसके बाद 2 छक्के 1 चौका 1 सिंगल लगाकर अगर मैच जीत जाती है तो ये फेयर इनफ है, समझ आता है। लेकिन अगर
यही बात यहाँ पर आपने दोनों के बीच में 16-16 रन करके टाई कर दी है, और फिर आप कह रहे हैं कि जी वो पीछे नंबर ऑफ बाउंड्रीज की जाकर हम देखेंगे 50 ओवर्स में। ये सेंस नहीं बनता, वो तो खत्म हो गया, उसको जाने दें। अब आप सुपर ओवर के जो टाई अप हुआ है ना, उसके फिर हिसाब से सुपर ओवर ही करें। बेशक आप सुपर ओवर्स कम गेंदों का कर लें, चलें 3 गेंदों का कर लें, लेकिन खैर ये तो मैं एक नॉर्मली एक सजेशन दे रहा हूँ। आईसीसी ने ठीक फैसला किया है कि सुपर ओवर टाई होने की बाद, मतलब 2 टीम्स के बीच में जब सुपर ओवर टाई हो जाता है तो उसकी रिप्लेसमेंट या उसका रिजल्ट भी एक सुपर ओवर से ही निकाला जाए, विच मेक्स एब्सोल्युटली सेंस। मैच की भी समझ आ जाती है, सुपर ओवर्स की भी समझ आ जाती है। तो वो बदनामे जमाना रूल जो मैंने आपको बताया, ये शुक्र है इससे जान छूटी है, क्योंकि इसने ना काफी ज्यादा तंग करना था टीम्स को। दो के मौका बड़ा कम आता है कि आपका सुपर ओवर भी टाई हो जाए, लेकिन अगर टाई हो जाए तो फिर क्या करें। ये वर्ल्ड कप में आप देख लें, न्यूजीलैंड वालों के साथ तो ज्यादती हुई ना, कि वो तो अपने बेचारों ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी, और दोनों टाइम्स वो ऑलमोस्ट मैच ले गए थे। अब उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन किस्मत से ज्यादा आईसीसी ने उनका साथ नहीं दिया। तो आईसीसी की ये गलती थी, आईसीसी ने माना, इसी वजह से आईसीसी ने अब अपना रूल चेंज कर दिया है, जो कि इस पर आईसीसी डेफिनेटली मुबारकबाद की मुस्तहिक है। तो मुबारक हो भाई, एक बदनामे जमाना क्रिकेट का रूल तो खत्म हुआ। आईसीसी के रूल्स तो वैसे ही समझ में नहीं आते। ये डकवर्थ लुईस सिस्टम को ही ले लो, आज तक नहीं पल्ले पड़ा कि भाई इसमें होता क्या है। बस फिर उसके बाद बंदा यही कहता है दुआ करो बारिश ही ना हो। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। पीस आउट।